कितनी तेज हवा का बगो, पेड़ पर हो रहा कहती। हाँ बेटा। क्या? तो गाइज ये रात की क्लिप बनाई थी मैंने। रात को कल इतना तेज आंधी आई थी, मतलब बिल्कुल जो बोलते हैं ना, इतनी तेज वाली आंधी आई थी। तो बाहर मटका रखा हुआ था और चीज़ें थी जो भी थी उड़ उड़ कर इधर उधर घूम रही थी। बाल्टी वगैरह जो रखी होती हैं, और पेड़ अशोका का पेड़ है मेरे घर में, और एक सहसूत का है। सहसूत का तो इतना बड़ा नहीं हुआ है, और आप मिट्टी देख सकते हैं, पत्ते देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल सभी पेड़ पर हरे भरे हो रहे हैं। तो ये दूर दूर से और खेतों के मतलब और पेड़ जो होते हैं उनके पत्ते हमारे घर में आ रहे थे। तो खुले घर का ये नुकसान होता है। और दीदी यहाँ पर जा रही थी, क्योंकि जो बाल्टी रखी हुई थी टैंक के ऊपर वो उड़ उड़ कर दूर दूर चली गई थी पशुओं के पास। और मटके को अंदर रखेगी, क्योंकि पानी पीने के लिए बाहर कोई नहीं जाएगा। अभी इतनी तेज़ आंधी थी तो हमने दरवाजे अंदर से बंद कर लिया था। तो शीशे के अंदर तो बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं जाती है, थोड़ा बहुत जाती है। लेकिन मेरे को डर लग रहा था कि ये पेड़ पड़ ना जाए, क्योंकि बिल्कुल नीचे झुक झुक कर जा रहा था। और बाइक और स्कूटी भी वहीं पर खड़ी हुई थी, तो बिल्कुल नीचे टिक रहा था। तब आवाज़ तेज़ आ रही थी, तो मैं कह रही थी कहीं पड़ ना जाए, गाड़ी के ऊपर नुकसान हो जाएगा बेवजह। तो आप देख सकते हैं जो सारा रेत था, पूरे जो पशु बंधे हुए थे, जो पशुओं के जहाँ मिट्टी होती है कच्चे का, सारा रेत आंगन में आ गया था और एक ही तरफ आ गया था। उस साइड वाली टाइल्स वगैरह बिल्कुल साफ़ हो गई थी, और दीदी यहाँ पर मटका अंदर लेकर आ गई थी। तो मैं ये क्लिप बना रही थी, मैं आपको दिखाना चाहती थी कि गांव में, गांव हो चाहे शहर में बंद घर होते हैं तो पता नहीं चलता, खुले घर में ज़्यादा पता चलता है। तो कई बार अभी गर्मियों के मौसम में ऐसे ही आंधियाँ आएंगी। और यहाँ पर मेरी बेटी सो चुकी है, रात के समय का ही टाइम है, बच्चे भी सो रहे हैं सभी। तो बस गुड नाइट करते हैं, कल व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहना वीडियो में, सुबह मिलते हैं आपसे। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। रात को जो आंधी आई थी उसका एक हाल दिखा देते हैं। तो गाइज रात को जो आंधी आई थी आप देख सकते हैं, दीदी सुबह लग गई थी और मैं भी साथ उठ गई थी, क्योंकि ये काम करना ज़रूरी था। ये स्कूल में निकल जाएगी 7:30 बजे, फिर मैं कितना निपटाऊंगी। और आज रात को नींद भी अच्छे से नहीं आई, क्योंकि रात को लाइट कट गई थी तेज़ आंधी की वजह से। इन्वर्टर चला हुआ था, पंखे में नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। और कूलर की मतलब इंतज़ार कर रही थी लाइट आ जाए, लाइट आ जाए। तो जाकर 1 बजे लाइट आई थी। इतनी तेज़ आंधी में कोई विश्वास तो था नहीं कि आ जाएगी, उम्मीद नहीं थी, बट आ गई थी 1 बजे के करीबन लाइट। और फिर हमने मतलब कूलर चलाया था, तो तब जाकर कुछ नींद आई थी। फिर अभी 5 बजे उठ गए। उठते ही दीदी तो लग गई थी यहाँ पर सारे रेत वगैरह को इकट्ठा करके बोरे में डालने के लिए। आज तो इससे यही हो पाएगा। और जो पानी वाली लाइट है वो नहीं आ रही है, कल शाम को भी नहीं आई थी, तो पानी नहीं है। फ़िलहाल पूरा घर धोना पड़ेगा, तब जाकर साफ़ होगा, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा धूल मिट्टी फंसा हुआ है इसके अंदर। तो दीदी से जितना होगा वो करके चली जाएगी, बाद में मैं करती रहूँगी। तो मैं अब बनाती हूँ चाय, किचन में चलते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने चाय रख दी थी चाय बनाने के लिए, और अभी जो टाइम हो रहा है वो 5:15 का हो रहा है। और मैं अभी रखूँगी राजमा उबालने के लिए। थोड़ा पानी और डाल देती हूँ। तो चाय बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने राजमा रख दिए हैं, फिर किचन को करूँगी एक बार। दूध लगा देती हूँ पहले। और कल जो मैंने दाल भिगोई थी बल्ले बनाने के लिए, तो आधी बची हुई है। कल हमने खा लिए थे दही बल्ले बनाकर, क्योंकि कल दही कम पड़ गया था।
तो दाल मैंने फ्रिज में टेक रखी है, तो आज फिर से बल्ले बनाऊंगी। और आज दही ज़्यादा रखूँगी क्योंकि बच्चे राजमा चावल खाएंगे, दही कोई खाएगा नहीं, तो चल जाएगा काम। तो इसमें मैं रख लूँगी दही आज। अभी फ्रिज में टेकना पड़ेगा। और ये एक टाइम भैंस दूध देती है जिसकी वजह से दिक्कत आती है, लस्सी बनानी पड़ती है। लेकिन कल सबने एक बार तो सबने खा लिए थे। तो यहाँ पर बर्तन रखे हुए थे रात के, उनको स्टैंड पर लगाऊंगी। दूध लगा दिया है, तब तक मैं इस दही को रख के आती हूँ फ्रिज के अंदर, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तभी बल्ले अच्छे लगेंगे। और यहाँ पर मेरी चाय भी उबल चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा सुबह सुबह इतने काम बिखर जाते हैं कि फटाफट से निपटाने पड़ते हैं। चाय भी उबल चुकी है, तो चाय पियेंगे, फिर उसके बाद बल्ले बनाऊंगी। सुबह सुबह बल्ले बना लेती हूँ क्योंकि दोपहर में फिर मन नहीं करता किचन में घुसने का बिल्कुल भी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर मेरी चाय पक चुकी थी, मैं चाय देती हूँ। बच्चों का दूध बना दिया है और मेरी और दीदी की चाय भी मैंने डाल कर रख ली है, क्योंकि बच्चों के दूध में पत्ती वाला ही बनाती हूँ। वाइट वाला दूध बच्चे नहीं पीते, मेरा बेटा ख़ास तौर पर नहीं पीता, वो तो पी लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा नखरे करता है। तो मैं इसी चाय के भगोने के अंदर ही दूध डाल देती हूँ। वैसे आप लोग कहेंगे कि बच्चों के लिए चाय का दूध अच्छा नहीं होता, बट आजकल के बच्चे मानते भी नहीं हैं, नहीं पीते, क्या करें। तो अभी मैं बड़े गैस के ऊपर रख देती हूँ राजमा, ताकि फटाक देसी में उबल जाए। और ये कल की दाल थी, तो अभी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी। अभी इसके अंदर पानी ऐड करना पड़ेगा और फिर से अच्छे से स्मूथ पेस्ट बनाना पड़ेगा। तो बस अभी फटाफट से बल्ले बना लूँगी। और मैंने आधा किलो दाल में ही इतने सारे बल्ले बन गए थे। कल हमने सारे परिवार ने खा लिए थे और आज बल्कि ज़्यादा बची हुई है। और मिक्सी फिर ख़राब हो गई थी, उसके बाद फिर क्या करते, दाल पिसनी थी, वो पिस चुकी थी, तो मैंने फ्रिज के अंदर टेक दी थी, क्योंकि दोपहर में फिर नहीं जाया गया रसोई के अंदर। तो अभी बना लूँगी मैं। और यहाँ पर मैं बच्चों को दूध वगैरह देकर आती हूँ, उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइज हमारी चाय वगैरह हो चुकी थी, उसके बाद मैं बर्तन स्टैंड पर लगा देती हूँ। दूध भी मेरा मतलब मक्खन आ चुका था। अभी घी निकालूंगी और घी निकालने के बाद मैं बल्ले बनाऊंगी, फिर राजमा बनाऊंगी। जो टाइम हो रहा था वो 6 भी नहीं बजे हैं, इसी वजह से मैं सोच रही हूँ तो फटाफट से जितना काम निपट जाए उतना निपट जाए। बाद में तो पूरा मेरा घर आज मुझे अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर चाहे मतलब धूल मिट्टी इतनी ना गई हो, फिर भी बारीक बारीक धूल के कण इतनी आंधी में अंदर चले ही जाते हैं। और बाहर का मुझे सारा 2-2 बार पोछा लगाना पड़ेगा। अगर पानी आ जाएगा तो मैं पूरे घर को धो दूंगी, अगर नहीं आएगा तो 2 बार पोछा लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में मिट्टी इतना साफ़ होने वाली नहीं है, तो 2 बार ही करना पड़ेगा। तो बर्तन स्टैंड पर लगा दिए हैं और दूध भी मेरा मक्खन आ चुका है। तो फटाफट से मैं घी निकाल लेती हूँ। और रेगुलर जैसे निकालती हूँ वैसे ही निकालती हूँ। थोड़ी सी ही लस्सी बनती है, बट लस्सी मिल जाती है। और गर्मियों में बिना लस्सी के मुझे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो यहाँ पर मक्खन निकाल लेती हूँ। लूनी घी भी मिल जाता है। वैसे अभी तो सब लोग कम खाते हैं, घी खाते ही नहीं हैं। पापा जी को ज़्यादा ज़रूरत होती थी कि लूनी घी, जिया जी भी खाते थे, बट जिया जी को प्रॉब्लम रहती है घी, मतलब डॉक्टर ने मना कर रखा है, उनके लीवर में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, तो वे कम खाते हैं, इतना घी वगैरह नहीं खाते। तो यहाँ पर बस मक्खन निकाल लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं बल्ले बनाऊँगी। तो गाइज बने रहना वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरह की और वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फटाफट से घी निकालते हैं और फिर मिलते हैं उसके बाद हम आपसे। तो यहाँ पर मक्खन हमेशा ही अब ठंडे पानी में निकालना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में मक्खन बिल्कुल मतलब पतला हो जाता है, जैसे पिघल जाता है। तो इसको हम ठंडे पानी में डालते हैं, उसके बाद मैं मतलब जो घीलड़ी बोलते हैं उसके अंदर डालकर रख देती हूँ और फ्रिज के अंदर टेक देते हैं। खाना होता है तब निकाल लेते हैं। तो उसके बाद मैं एक डोलची के अंदर डालकर रख देती हूँ लस्सी, और इसको भी मैं फ्रिज के अंदर ही टेकूँगी। अब सब कुछ फ्रिज के अंदर टेकना पड़ता है, गर्मियों में फ्रिज भी भरा रहता है बिल्कुल। तो यहाँ पर गाइज मैं बनाने लग गई थी बल्ले। मैंने तेल रख दिया था, ये तेल कल का ही रखा हुआ था, ढक्का रख रखा था मैंने। और इसको मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ। बल्ले के जो ये दाल है इसको अच्छे से फेंटूँगी, क्योंकि फ्रिज के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी। तो इसके अंदर मैंने आधा गिलास पानी और ऐड किया है, और उसके बाद अच्छे से फेंटेंगे, फेंटते रहेंगे, तब जाके ये सॉफ्ट स्मूथ बनेगी और फिर हम बल्ले बनाना स्टार्ट करेंगे।
तो गाइस आप देख सकते हैं बल्ले बिल्कुल सॉफ्ट बन रहे हैं, कितने अच्छे से फूल रहे हैं। और इसको सबसे पहले मैं एक मतलब जब अच्छे से मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ और इसको इस प्लेट के अंदर डालकर रखूँगी, क्योंकि पानी के अंदर हमें तभी डालने हैं तब हम इन्हें खाना स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज़ हमें पहले नहीं डालने होते। इसका पूरा मैं रेसिपी भी आपको दूँगी कि कैसे कैसे हम खाते हैं, क्या क्या मिलाते हैं, और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट भी लगते हैं। तो इसी तरीके से आप घर पर बना सकते हैं। मिक्सी ख़राब हो गई है तो हाथ से ही कट किए हैं, राजमा बनाने थे और अचानक से मिक्सी ख़राब हो गई। अभी क्या करें, सब्ज़ी तो बनानी पड़ेगी, तो मैंने हाथ से कट किए हैं। देखती हूँ कैसी बनेगी, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, अदरवाइज हमेशा ही ग्रेवी डालती हूँ मैं राजमा के अंदर। तो तेल आ चुका था तो प्याज डाल दी है, प्याज सुनहरी हो जाएगी। मैंने लहसुन भी डाल दिया है, क्योंकि बाई कर देते हैं तो मैं लहसुन ज़रूर डालती हूँ छोले और राजमा के अंदर। तो ये सुनहरे होंगे तब तक मैं टमाटर भी मतलब बारीक बारीक काट लिए हैं, उसी के अंदर मसाले ऐड कर देती हूँ। राजमा मेरे अच्छे से उबल चुके थे, मैं यहाँ पर लहसुन को कूट लेती हूँ और उसके बाद इसी को प्याज के साथ ही डाल देती हूँ। तो यहाँ मैंने लहसुन को ऐड कर दिया है। अभी फटाफट से इसमें टमाटर में भी मसाले ऐड कर देंगे, और राजमा में भी मैं सिंपली जो मसाले डेली यूज करती हूँ वही मसाले राजमा के अंदर ऐड करूँगी। फिर मैं बनाऊँगी चावल, और आप देख सकते हैं बल्ले कितने सारे बन चुके हैं। तो अभी बच्चे खाएँगे, और बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं सुबह सुबह, तो फिर बर्तन वगैरह बाद में वॉश करके लेके आऊँगी। पहले किचन से मतलब निपट लेती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तब तक मेरा कोई भी काम नहीं होता, मैं किचन में ही लगी रहती हूँ। दौड़ दौड़ कर बहुत मुश्किल से काम ख़त्म होता है, ये बनाना है वो बनाना है, फिर किचन क्लीन करना है, बर्तन स्टैंड पर लगाने हैं। तो किचन में ही मतलब सुबह देख लो मैं 5 बजे उठी थी और बच्चे सवा 7 बजे के करीबन स्कूल जाते हैं, तब तक मेरा किचन ही निपटता है। तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे मसाले राजमा के अंदर ऐड कर देती हूँ, और पहली बार आज इस तरह से राजमा बना रही हूँ, देखती हूँ कैसे बनेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी इस तरह से राजमा छोले नहीं बनाए, मैं ग्रेवी डालकर ही बनाती हूँ। तो आज पहली बार प्याज और टमाटर काट कर डाले हैं, तो देखते हैं कैसे बनते हैं। मतलब कई बार होते हैं ना, घुट नहीं पाते, ठीक नहीं हो, मतलब जैसे एक तो पानी अलग दिखे, राजमा अलग दिखे, वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते, खाने में तो कैसे लगते होंगे पता नहीं। और कई बार होता है घुट जाती है सब्जी, वो अच्छी लगती है, मिक्स हो जाती है, पानी और राजमा दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं ग्रेवी के साथ, तो वो वाली अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मेरी प्याज सुनहरी हो चुकी थी। तो टमाटर भी आप देख सकते हैं मैंने 2 मिनट के लिए ढककर रख दिए थे। अच्छे से मैश कर लेती हूँ और मसाले तेल छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तब हम इसमें राजमा ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मैं मैश करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि अच्छे से मैश हो जाए। तो यहाँ पर अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब इसमें हम राजमा थे वो ऐड कर देते हैं। राजमा अच्छे से बिल्कुल गल चुके थे, अब कह सकते हैं अच्छे से उबल चुके थे। तो ये सारा पानी समेत इसके अंदर डाल दूँगी, और पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। और 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से इस पानी उबला ही हुआ है, लेकिन अच्छे से मसालों के साथ एक बार और उबाल लेंगे तो अच्छे से सब्ज़ी घुट जाएगी, तब तक हम इसे पका लेते हैं। अभी फिर मैं चावल वगैरह और बना लेती हूँ साथ साथ बच्चों के, फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो गाइज, अभी बज चुके हैं 7:30 और आज रात को तेज़ आंधी आई थी, तो काम कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने सिर्फ किचन को समेटा है, अभी समेटा भी फ़िलहाल पूरी तरह से नहीं, आटा लगा के रखा है। तो रोटियां भी बनानी है, चावल और राजमा बनाए थे, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, दीदी भी स्कूल गई। पानी नहीं आया है, और पानी के बिना कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आंधी आई थी तो सारा घर धोना पड़ेगा। मशीन भी लगाऊंगी, और अंदर का तो यूं की यूं बिखरा पड़ा है, अंदर तो हम गए ही नहीं है। दीदी तो घर से बाहर का जो सड़क के साथ है वो ही झाड़ू वगैरह लगा पाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पत्ते वगैरह आ गए थे, काफ़ी डस्ट हो रहा था घर में। अभी कुछ नहीं किया है, झाड़ू लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बर्तन वॉश करके लेके आऊँगी, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन हो गए हैं। आज दही बल्ले बनाए थे, बच्चों ने खाए और ब्रेकफास्ट वगैरह करके गए, और सुबह के चाय वगैरह दूध वगैरह काफ़ी सारे बर्तन हो रहे हैं, तो इन्हें वॉश करके लेके आती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस जो अभी टाइम हो रहा है वो 11:15 बजे का हो गया है, और अब जाके मेरा सारा काम ख़त्म हुआ है। सुबह आपने देखा था कितनी ज़्यादा मतलब रात को आंधी आई थी, और उसके बाद जो हो रहा था सुबह बाहर, कितना बुरी हालत थी।
लाइट अभी तक नहीं आई, पानी वाली लाइट नहीं आई, घर वाली लाइट तो रात को ही आ गई थी 1 बजे के करीबन। तो अभी फ़िलहाल बाहर मैंने, शुक्र है वो टैंक का पानी भरा हुआ था तो उससे सारा घर धोया तो नहीं, पोछा लगाया, 2 बार लगाना पड़ा, जाकर तब साफ़ हुआ क्योंकि इतना रेत फंसा हुआ था टाइल्स में। तो सारे को पहले धीरे धीरे निकाला, तभी इतना टाइम लग गया आज। अंदर इतना नहीं आता है, शुक्र है कर्टेंस लगाने के बाद और शीशे हैं तो अंदर इतनी धूल मिट्टी नहीं आती है। फिर भी मैंने पूरे घर को एक बार डस्टिंग जो होती है कर दी है। बैठक में ज़्यादा था, मतलब थोड़ा, क्योंकि नीचे से आ जाता है, यहाँ पर इतना नहीं आता है, दरवाजे के नीचे से आ जाता है बाहर की तरफ से। बाहर आंगन और टाइल्स पूरी तरह से भरे हुए थे। पशुओं को नहलाया जिया जी ने और उसके बाद पानी वगैरह पशुओं को वहाँ पर छिड़काव वगैरह किया। अब धीरे धीरे फिर से हवा करना स्टार्ट हो गई और अभी ये 2 महीने ऐसे ही निकलेंगे, रोज़ इतनी ही साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। दोपहर तक काम करके ख़त्म होंगे, शाम के समय फिर से स्टार्ट हो जाता है, बट तसल्ली नहीं मिलती, तब तक नहीं करते तब तक। और अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी खाना खाऊंगी। मैंने जस्ट रोटियां बनाई है, सुबह राजमा और चावल बनाए थे, बल्ले बनाए थे, तो बच्चे लंच में चावल राजमा ही लेकर गए थे। अभी बनाई है रोटियां, मैंने आटा लगा कर रख दिया था, हस्बैंड के लिए बनाया था लंच, तो रोटियां और चावल दोनों चीज़ें लेकर गए हैं। अभी मैं खाऊंगी, उसके बाद नहाऊंगी, इसलिए नहीं क्योंकि अभी मुझे बाथरूम साफ़ करना था आज, इसलिए मैं अभी बाथरूम साफ़ करने के बाद नहाऊंगी। तो 12-1 बज जाएंगे आज काम करते करते। पानी बिल्कुल टैंक में नीचे जा चुका है, शाम के समय आएगा। अभी फिर से हवा चलना स्टार्ट हो गई है। तो अब जाके सारा काम ख़त्म हुआ था। खाना तो अभी खाया भी नहीं है और ना ही मैं नहाई हूँ। नहाई तो इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी पहले खाना खाऊंगी, नहाऊंगी बाद में। और ये बेटे ने आज छुट्टी कर ली है क्योंकि बिल्कुल ठीक हो गया था, कल इसको लूज मोशन हो रहा था। आज रेडी हुआ, अचानक से वोमिटिंग आ गई। और वोमिटिंग क्या, इसने सुबह सुबह बल्ले खा लिए थे मना करते करते, क्योंकि कल इसको लूज मोशन हो रही थी। इसकी मम्मी ने मना कर दिया था कि दही बल्ले मत खाओ, लेकिन इसने खाए और जैसे ही खाए और दवाइयाँ ले रहा था, अचानक से इसको वोमिटिंग आ गई और फिर इसकी छुट्टी करवानी पड़ी। रेडी हो चुका था स्कूल के लिए और मैंने सारा घर बिल्कुल क्लीन कर दिया है। 11:15 बजे का टाइम है, पशु अंदर बंधे हुए हैं यहाँ, सब कुछ। आज इतनी बुरी हालत थी आंधी से पूरे घर की। और अब आप देख सकते हैं जाकर घर बिल्कुल साफ़ हुआ है, शीशे वगैरह भी बिल्कुल साफ़ कर दिए हैं, कल भी किए थे, लेकिन आज आंधी की वजह से इतना रेत जम गया था शीशों के ऊपर। तो सारे को पहले सूखे कपड़े से पूछे, फिर गीले कपड़े से पूछे, तो काफ़ी टाइम लगा। और आज मंगलवार था तो ये पूजा करते हैं हनुमान जी की, तो दिया जी ने मतलब पूजा वगैरह की। अभी वो खाना वगैरह खा रहे हैं, तो मैं भी अभी खाना खाऊंगी। और ये पढ़ाई कर रहा है, अभी फ़ोन देख रहा था, थोड़ी देर पढ़ने के लिए बैठा हुआ है। तो यहाँ पर मैं भी अपना खाना लेकर आ गई थी। खाने में सिंपली राजमा बनाए थे आज सुबह, चावल थे, लस्सी, और लस्सी के बिना तो बिल्कुल भी गर्मी में पेट नहीं भरता है, तो इसी वजह से मैं लस्सी लेकर आई हूँ। और राजमा काफ़ी अच्छे बने थे, बिल्कुल अच्छे से घुट गए थे। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे इस तरह से राजमा, लेकिन बहुत अच्छे बने थे, खाने में भी टेस्टी बने थे और देखने में भी टेस्टी बने थे। तो खा लेते हैं खाना। खाना पीना कर लिया है और अभी मैं बर्तन वॉश करके लेकर आऊँगी, उसके बाद फिर मैं जो भी काम करूँगी बाद का व्लॉग बना लूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज के वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई। रोज़ रोज़ मतलब क्लीनिंग करना या घर की साफ़ सफाई करना दिखाने का कोई फ़ायदा है नहीं, जिसकी वजह से आज मैंने आपको कुछ भी दिखाया। ऐसे ही मेरा रूटीन रहता है, पूरे दिन कुछ ना कुछ काम करते रहना। तो काम करते करते 11:30 बज गए। अभी बर्तन हैं मेरे जिया जी के, और जो खाना बनाया था चावल डाल के रख दिए हैं जो बचे थे, तो कुकर वगैरह वो वॉश करके लेके आऊँगी। अभी धूप तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी वॉश करूँगी, उसके बाद नहाना धोना होगा। तो ऐसे ही रहता है मेरा रोज़ का रूटीन। तो आज की वीडियो को यहीं पर